सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय का, जहां पे हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे और उससे सुनेंगे। हाँ प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ संगति करना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके साथ एक घनिष्ठता का संबंध रखें। आज मेरे संदेश का शीर्षक है परमेश्वर को घनिष्ठता से जानने की पुकार। परमेश्वर हमें पुकार रहा है। परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहा है जो उसके प्रति प्रेम को रखते हैं, जो उसके प्रति उस जोश को रखते हैं, क्योंकि वो चाहता है कि हम उसके साथ एक घनिष्ठता का एक मजबूत हम संबंध रख सकें। यदि हम बाइबल में देखें, परमेश्वर के जितने भी दास दासी थे, परमेश्वर के जो जन थे, शुरुआत से ही उसके साथ एक घनिष्ठता का संबंध उन्होंने रखा। और इसी वजह से हम उनके जीवन में जो बड़ी बड़ी बातें, जो घटनाएं घटी हैं, उसको देखकर हम उत्साहित होते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। परमेश्वर उनके साथ बातें करता था, परमेश्वर उनके साथ चला करता था। हमेशा वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहा करते थे। और आज भी परमेश्वर यही चाहता है। वो उन लोगों को ढूंढ रहा है जो उसके प्रति प्रेम रखते हैं। वो उन लोगों को ढूंढ रहा है जो उसके प्रति एक जोश रखते हैं, जो उसको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को खोज रहा है जो उसको खोजता है। आमीन। आइए हम आज परमेश्वर के वचन को देखेंगे। और इसीलिए तो परमेश्वर ने हम परमेश्वर की देह, हम कलीसिया को उसने दुल्हन कहा है। यदि हम इफिसियों की किताब उसके 5वें अध्याय में पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है कि हे पतियों, अपनी पत्नियों को प्रभु यीशु मसीह के समान जो अपनी कलीसिया से प्रेम करता था वैसा प्रेम करो। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि हम प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया उसकी दुल्हन है। और प्रकाशित वाक्य में अगर हम देखें उसके 19 और 21वें अध्याय में, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारा दुल्हा एक दिन आएगा अपनी दुल्हन यानी कलीसिया हमें ले जाने को। और 21वें अध्याय में लिखा है कि वहां एक नया यरूशलेम होगा। हाँ प्रियो, वो कितना अच्छा दिन होगा। और प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। वो जरूर आएगा, वो हमें ले जाएगा। हम उसकी दुल्हन है, हम कलीसिया उसकी दुल्हन है। वो हमसे बहुत प्रेम करता है। वो चाहता कि इन दिनों जब हम इस संसार में हैं, हम उसके साथ वो घनिष्ठता का संबंध रखें, वो एक संबंध मजबूत रखें। आमीन। आइए हम आगे बढ़ेंगे। इसको हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय के 9वें वचन में, जहां पे साफ साफ लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। संगति में बुलाया है। पौलुस कहता है कि उसने, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की संगति में हमें बुलाया। वो चाहता है कि हम उसके साथ संगति में बने रहें। और एक और वचन जो हमेशा सभा के अंत में हम देखते हैं, 2 कुरिन्थियों 13:14, कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ सदा बनी रहे। वो चाहता है कि हम उसके साथ सहभागी हों। इसलिए तो ये वचन लिखा है। इसलिए हम जब भी हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो हमें समझना है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ वो संबंध रखें, उसके साथ वो सहभागी बनकर रहें। आमीन। ये कैसे होगा? जब हम परमेश्वर को हम घनिष्ठता से जानेंगे। फिलिपियों उसके 2 अध्याय के पहले और 2 वचन में इस प्रकार लिखा है, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही मनसा रखो। यहां पे पौलुस जो है एक सच्चाई को बताते हुए लोगों से प्रश्न पूछ रहा है, और वो चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ वो घनिष्ठता का संबंध रखें। देखिए इसमें लिखा हुआ है आत्मा की सहभागिता। वो चाहता है कि हम उसके साथ सहभागी बने, उसके साथ जो है वो एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा संबंध बनाएं। आमीन। और इस चीज को हमें समझने के लिए हमें
एक शब्द को बहुत ही अच्छी तरह समझना होगा। संगति यानी सहभागिता, वो क्या है? अंग्रेजी में ये शब्द है फेलोशिप। और ये क्या है? ये संगति क्या है? ये सहभागिता क्या है? और यदि हम यूनानी भाषा में देखें तो वो उस शब्द को कोइनोनिया बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप अपने जीवन में किसी को एक भाग देते हैं। मेरा जीवन है, मैं जिसके साथ संबंध रखता हूं या वो घनिष्ठता का संबंध रखता हूं, तो मैं उसको अपने जीवन का एक भाग देता हूं। वो मेरे साथ मिलके रहता है, वो मेरे हर समय, हर किसी परिस्थिति में वो मेरे साथ है, मैं उसके साथ हूं। मतलब हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। उसे बोलते हैं संगति, हमेशा संग रहना। हाँ प्रियो, परमेश्वर भी हमारे साथ संग रहना चाहता है और हमें उसके संग रहना है। तभी जो है हम वो घनिष्ठता का संबंध रख सकते हैं। अब ये नहीं कह सकते कि मैं इस समय इस जगह पर मैं जा रहा हूं तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। नहीं, किसी भी जगह में जाएं, कुछ भी करें, आप उसको साथ ले जाएं। वही सहभागिता है, वो संगति है, संग रहना हर बात में। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ संगति में बने रहें। यही है घनिष्ठता का संबंध। इसलिए आइए हम देखेंगे कि फिलिपियों उसके 3 अध्याय के 7वें और 8वें और 10वें वचन में यहां पे पौलुस क्या कहता है अपने जीवन के बारे में। देखिए उसमें, परंतु जो बातें मेरे लाभ की हैं उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। पौलुस कह रहा है अपने जीवन के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति रखने के लिए, उसके उस संबंध को पाने के लिए वो कह रहा है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। उसकी यीशु की पहचान की उत्तमता, उसको पहचानना है, उसे हमें अच्छी तरह जानना है, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ देखो मैं सहभागी होने के मर्म को जानूं कि उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। यहां पे पौलुस ने जो कुछ पाया है मसीह के साथ उस संबंध को रखने के लिए सब कुछ छोड़ सकता है। वो सब बातें जो है उसको उसने कूड़ा समझा है। मतलब वो जो संबंध है उसके सामने ये सब बातें जो हमारे पास आज हैं वो सब कूड़े के समान है। पौलुस कहता है किसी चीज को पाने के लिए हमने खूब मेहनत की, बहुत मेहनत करके हमने उस वस्तु को पाया, परंतु प्रभु के साथ उस संबंध को रखना, उसकी तुलना उसके साथ नहीं कर सकते। उसके सामने ये जो वस्तु हमने बड़ी मेहनत से पाया है वो कूड़े के समान है। इसीलिए हमें जो है परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर को जब हम जान लेते हैं, परमेश्वर के साथ वो घनिष्ठता का हम संबंध रखते हैं, तो जैसे मैंने कहा वो संग रहता है, वो हमारे संग रहता है, हम उसके संग रहते हैं, तो हम इस संसार में आनंद के साथ, आशीषों के साथ, बिना किसी चिंता के रह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम परमेश्वर के साथ वो घनिष्ठता का संबंध रखते हैं, उसके क्या क्या परिणाम हम देखेंगे अपने जीवन में। यही मेरा संदेश है जो कि मैं 3 बिंदुओं के आपके सामने लेके आऊंगा। यदि हम देखें, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे तो हरेक चेले, जो 12 चेले थे, सबका प्रभु यीशु मसीह के साथ जो संबंध था एक एक स्तर पे था। जब हम बाइबल अच्छी तरह पढ़ते हैं तो उसमें हमें मालूम पड़ता है कि उसमें एक चेला था जो हमेशा प्रभु यीशु मसीह के समीप रहता था। और बाइबल में यदि हम देखें उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि वो
वो ऐसा चेला था जिससे प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रेम करता था। वो था यूहन्ना, जिसने यूहन्ना की इंजील को लिखा, उसके बाद पहला यूहन्ना, दूसरा, तीसरा यूहन्ना की पत्री और प्रकाशित वाक्य को भी लिखा। यदि हम इन पांचों किताबों को पढ़ते हैं तो हमें वहां पे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में हम देखते हैं, पिता परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम देखते हैं, क्योंकि उसने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह जाना था और उसके साथ एक घनिष्ठता का संबंध था। इसलिए वहां पे जो है वो प्रेम के बारे में लिखता है। और जब हम देखते हैं कि उसने जो है पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय के 16वें वचन में जब हम देखते हैं, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम से बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता और परमेश्वर उसमें बना रहता है। यूहन्ना ने साफ साफ लिखा कि परमेश्वर प्रेम है। उसने परमेश्वर को ही प्रेम, मतलब इतना एक ऐसा संबंध था कि उसने परमेश्वर को प्रेम बोल के पुकारा। परमेश्वर खुद प्रेम बन जाता है तो कितनी अच्छी बात है। आमीन। यहां पे यूहन्ना ऐसे ही कहता है। यूहन्ना पहले यूहन्ना के पहले अध्याय के पहले के कुछ 4 वचनों को यदि हम पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे ऐसा लिखा हुआ है, इस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, और वह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन के सुसमाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हुआ। यहां पे यूहन्ना जो है उस प्रेम को अनुभव करके बताता है। वो अपने अनुभवों को यहां पे बताता है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ था, इतना नजदीक था कि वो उसने अच्छी तरह प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया था। उसने पिता परमेश्वर को अच्छी तरह पहचान लिया था, इसलिए उसने अपने अनुभव को यहां पे इन वचनों में उसने लिखा है। बहुत सी बातें हम यूहन्ना के जीवन में देखते हैं और हम देखते हैं कि घनिष्ठता का संबंध रखने से हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं या उससे हमें क्या प्राप्त होता है। आमीन। तो सबसे पहला बिंदु हम देखेंगे, परमेश्वर को घनिष्ठता के जानने का परिणाम, असाधारण निकटता। एक इतने समीप हम आ जाते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता है। बहुत सी बार जो है हम परमेश्वर के पास समीप जाने के लिए हम अपने आप को सोचते हैं, पता नहीं मैं परमेश्वर के पास जा सकता हूं, नहीं जा सकता हूं। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास हमने उसको अच्छी तरह पहचाना नहीं है, हम झिझकते हैं। नहीं, यहां पे देखिए, जब हम परमेश्वर को अच्छी तरह पहचान लेते हैं, घनिष्ठता का संबंध रखते हैं, सहभागी बन जाते हैं, तो हम जो है उसके निकट पहुंच जाते हैं। उसे कहते हैं असाधारण निकटता। देखिए यहां पे यूहन्ना के बारे में ही देखें तो यूहन्ना उसके 13वें अध्याय के 21 से 25वें वचन तक यदि हम पढ़ें, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और वह गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। चेले संदेह से कि वह किसके विषय में कहता है, एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसके चेलों में से एक, जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। शिमोन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा, बता तो, या किसके विषय में कहता है? तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए
उससे पूछा, हे प्रभु, वह कौन है? देखिए, इसको हमने बार बार पढ़ा है और इससे हमें मालूम पड़ता है कि प्रभु यीशु मसीह के छाती पर कौन था? यूहन्ना लेटा हुआ था, एक ऐसा व्यक्ति। देखिए, जब हम उस घनिष्ठता का संबंध होता है तो हम दूसरे की चिंता भी नहीं करते। यहां पे यूहन्ना, उसकी, जैसे यहां पे वचन में लिखा हुआ है कि वो छाती पर झुका हुआ था और सब चेले वहां पे थे और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बात बताई कि तुम में से जो है एक जना मुझे पकड़वाएगा। तो पतरस भी पूछ सकता था, पर पतरस ने यूहन्ना से बोला और यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही उसके नजदीक था। वचन में लिखा कि उसकी छाती की ओर झुका हुआ था और वैसे ही उसने पूछा। इससे हमें मालूम पड़ता है कि यूहन्ना सब चेलों से ज्यादा नजदीक था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उससे प्रेम करता था। उसे बोलते हैं असाधारण निकटता। जब इस तरह की बात आती है ना, जब हम बहुत ही नजदीक जब व्यक्ति के साथ रहते हैं, यीशु मसीह के साथ रहते हैं, पिता परमेश्वर के साथ रहते हैं, तो हमें उसके समीप जाके रोना या हंसना या कुछ भी करना, उसको करने से हम शर्माएंगे नहीं। हम जो है उसके जैसे हम वैसे ही उसके पास जा सकते हैं। हम नहीं सोचेंगे पता नहीं लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे। नहीं, हम जैसा है वैसे ही हम उसके पास जा सकते हैं और यहां पे वैसा ही हुआ। आमीन। तो देखिए, और भी कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। यदि हम मूसा के जीवन में देखें, मूसा भी जो है परमेश्वर के संग था। यहां पे मूसा, उसके निर्गमन उसके 33वें अध्याय के 11वें वचन में लिखा हुआ है, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। देखिए, एक भाई के समान, एक मित्र के समान परमेश्वर जो है मूसा से बातें करता था, क्योंकि मूसा जो है परमेश्वर के साथ का उसका जो संबंध था वो घनिष्ठता का संबंध था। हाँ प्रियो, हम भी चाहते हैं कि हम इतने नजदीक रहें। आमीन, हालेलुया। मूसा है। और एक उदाहरण देखेंगे, मरियम। लूका उसके 10वें अध्याय के 38 से 42वें वचन तक आप बाद में जाके पढ़िएगा। उसमें जो है लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह मार्था मरियम के घर आए और देखिए वहां पे क्या घटना घटती है। मार्था अपने घर में जो है काम करती है, परंतु मरियम जो है प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर उसके वचनों को सुनती है और उसके इतने नजदीक कि वो उसके चरणों पे बैठी होती है। जब हम घनिष्ठता का संबंध रखते हैं तो आप उसके बहुत ही नजदीक रहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मरियम ने जो है उत्तम भाग को चुना है, वो उसके नजदीक थी। और एक उदाहरण हम देखते हैं, यूहन्ना उसके 11वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, और यहां पे हम वही परिवार है, मार्था, मरियम और लाजर जो है मर जाता है। और यहां पे वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह उस परिवार से प्रेम करता था, और इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह लाजर को जिलाने के लिए गया। सोच के देखिए, परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है इतना उस परिवार से प्रेम करता था, इसलिए वो मरे हुए लाजर को भी उसने जिला दिया। आमीन, हालेलुया। हमारे जीवन में भी जब हम उसके साथ घनिष्ठता का संबंध रखते हैं तो हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटना घट जाती है तो प्रभु यीशु मसीह खुद आएंगे और उसको सही करेंगे, उस परिस्थिति को जो है बदल देंगे, एक आशीष को देंगे, इतना कि मरे हुए मुर्दे को भी जिला देंगे। आमीन, विश्वास करिए। हमें जो है उस तरह का घनिष्ठता का संबंध उसके साथ रखना है, और से जब हम बोलेंगे तो वो तुरंत हमारे लिए करेगा। उसके बाद देखिए, यूहन्ना उसके 12वें अध्याय में वही मरियम क्या करती है कि प्रभु यीशु मसीह और चेले जो है घर पे बैठे हुए हैं, और मरियम आती है और अपने इत्र की शीशी को तोड़कर उसके पांव में डालकर अपने बालों से जो है उसे साफ करती है और चुम्बन देती है। वो देखिए कितना नजदीक प्रभु यीशु मसीह के नजदीक है वो। उसने अपने बालों से प्रभु यीशु मसीह के पांव को जो है साफ किया। यहां पे हम देखते हैं कि
वो भी जो है प्रभु यीशु मसीह के नजदीक थी। इसलिए मैंने बताया कि ये एक असाधारण निकटता है। दुनिया चाहे कुछ भी हो, अगर आप उस घटना को अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना उसके 12वें अध्याय में, तो चेले लोग भी बोलने लगे और उनमें से जुदास इस्करियोती था, वो भी बोलने लगा कि अगर ये बाजार में बेचा जाए तो बहुत पैसा मिलेगा। देखिए, बहुत उन्होंने बातें कही, परंतु मरियम ने जो किया है वो उत्तम चीज की। हाँ प्रियो, क्यों? क्योंकि वो उसको समझ गई थी, पर प्रभु यीशु मसीह के साथ जो घनिष्ठता का संबंध है वही सबसे मजबूत है। हाँ प्रियो, हम भी जो है उसी निकटता को जानना है, हमें जाना है, हम चाहते हैं। दूसरी बात, जब हम परमेश्वर को घनिष्ठता से जानते हैं तो हमारे पास एक विशेष पहुंच होती है, विशेष पहुंच। बहुत सी बार हम चाहते हैं कि हम उस तक पहुंचे। जब हम परमेश्वर के साथ वो संबंध रखते हैं तो हम बहुत ही आसानी से वहां तक पहुंच सकते हैं। वही अगर हम यूहन्ना के 13वें अध्याय में 21 से 27वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि आप तुम में से कोई जो है मुझे पकड़वाएगा। परंतु देखिए, जब हम देखते हैं 24वें वचन में, पतरस जो कि सब चेलों में से थोड़ा बड़ा था, और परंतु उसने सीधी तरह प्रभु यीशु मसीह से बोला नहीं, जबकि सारे चेले वहां पे थे, पतरस भी था, परंतु पतरस ने यूहन्ना से बोला कि तू पूछ कि व्यक्ति कौन है। और इससे हमें मालूम पड़ता है कि यूहन्ना पतरस से भी ज्यादा नजदीक था प्रभु यीशु मसीह के। इफिसियों 2 के 18 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। पिता के पास पहुंचने के लिए पवित्र आत्मा हमारे साथ है तो हम पिता के नजदीक, मतलब हमें उसको अच्छी तरह हम उसको पहचान लेंगे। इफिसियों 3 के 12 में इस प्रकार लिखा हुआ है, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसा के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। हमारे पास वो अधिकार है, हमारे पास वो पहुंच है और हमारे पास वो अधिकार है। हाँ प्रियो, जो लोग इस चीज को जान लेते हैं उनके पास एक विशेष पहुंच होती है। जब हम जान लेते हैं परमेश्वर मेरे लिए है, वो मेरे नजदीक है और मैं उसके नजदीक हूं, जब हम इसको जान लेते हैं तो हमारे पास एक विशेष जो है पहुंच होती है और हम हियाव के साथ जा सकते हैं। बहुत से हमारे भाई बहन जो हैं इस चीज को नहीं जानते, इसलिए नहीं जानते क्योंकि वो परमेश्वर के साथ उनका घनिष्ठता का संबंध नहीं है। पर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए, उसके साथ उसको अच्छी तरह पहचानिए। जितना वचन पढ़ेंगे उतना हम प्रभु को जानेंगे और उसके नजदीक हो जाएंगे, उसके साथ एक घनिष्ठता का संबंध रखेंगे तो आप बिना बेझिझक जो है उससे आप मांग सकते हैं और हमारे लिए जो है एक विशेष पहुंच भी हमें मिल जाती है। आमीन। उदाहरण के लिए अब्राहम को हम देखें, उत्पत्ति के 18वें अध्याय में देखिए, परमेश्वर कहता है कि मैं सोदोम आदि नगर को विनाश करने वाला हूं। अब्राहम परमेश्वर के इतने नजदीक था कि उसने कहा, हे प्रभु, यदि 50 धर्मी जन वहां मिल जाएंगे तो तू क्या उसे बख्श देगा और उसको नहीं करेगा? तो परमेश्वर कहता हाँ। देखिए, पर उसके बाद भी वो कहता है, उसके बाद फिर से वो पूछता है, प्रभु वो गिनती ला के शायद उसने सोचा होगा यार 50 तो बहुत मुश्किल है, 50 भी नहीं है। फिर वो कहता है, प्रभु अगर 45 लोग हों तो? परमेश्वर कहता हाँ, तब भी मैं नाश नहीं करूंगा। उसके बाद वो 40 पे आ जाता है, 30 पे आ जाता है, बार बार वो बोलता है, प्रभु यदि 20 लोग होंगे तो? उसके बाद प्रभु बोलता नहीं, उसके बाद बोलता है अगर 10 लोग होंगे तो? परमेश्वर कहता है तो भी मैं जो है नाश नहीं करूंगा। तो सोच के देख, कभी कभार ना हम भी सोचते हैं कि कहां 50 और कहां 10, मतलब वो धीरे 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 इतनी देर बात करता रहा, परमेश्वर ने उसे डांटा नहीं, परमेश्वर नाराज भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके पास एक विशेष पहुंच थी। वो बिना झिझके, बिना घबराहट के
वो जो है परमेश्वर से बातें करता है। 10 के बाद वो कहता है प्रभु अगर कोई हो तो उसे नाश नहीं करना, उसके बाद वापस लौट जाता है। आमीन। अब्राहम परमेश्वर के नजदीक था, घनिष्ठता का संबंध था। उसके बाद दानियल के बारे में देखते हैं। दानियल की किताब में बहुत से ऐसे अध्याय, 2 अध्याय, 4, 5, 7, अगर हम देखें इसमें जो है बहुत से स्वप्न का अर्थ जो है दानियल उसे बताता है। क्यों? परमेश्वर जो है सारे स्वप्नों का जो अर्थ जो है दानियल को देता है। इतना कि जब उस दीवार पे जो है लिखा गया था उसका भी अर्थ दानियल को देता है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर जो है उससे बातें करता है। इतना ही नहीं, दानियल के स्वप्न नहीं पर राजा के स्वप्न का भी अर्थ वो बताता है। राजा के स्वप्न को भी बताता है और उसके अर्थ को भी बताता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ उसका एक घनिष्ठता का संबंध था। परमेश्वर उसको सब कुछ बताया करता था। इतना ही नहीं, जब उसे शेरों की मांग में डाल दिया गया, वहां पर भी एक विशेष पहुंच थी और उसमें लिखा हुआ कि परमेश्वर ने जो है उसके सिंह जो है वहां पे जो शेरों की मांग थे उसके मुंह को बंद कर रखा था। शेरों को मुंह को बंद कर रखा था। क्यों? क्योंकि दानियल वहां पे था और उसके बाद दानियल ने प्रार्थना की होगी, परमेश्वर पे भरोसा किया। उसने बोला होगा कि प्रभु ये सारे सिंहों के जो मुंह को तो है बंद कर दे, और उसने वो बंद कर दिया। क्या हम इस तरह हम बात से परमेश्वर से बात कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, जब हम उसके साथ एक घनिष्ठता का संबंध रखते हैं। और एक उदाहरण, पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये भी जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा करते थे। ये बहुत ही नजदीक थे। मत्ती उसके 17वें अध्याय के पहले वचन में हम देखते हैं, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना के साथ लिया, उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजाला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए जिन्हें उन्हें दिखाई दिए। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे पतरस, यूहन्ना और याकूब को ही प्रभु यीशु मसीह के रूपांतर को उन्होंने देखा। बहुत से चेले थे, बहुत से लोग भी थे, पर उनको ही ये मौका मिला। कितना बड़ा सौभाग्य है। हम भी चाहते हैं कि कुछ ऐसा हम देखने पाए। जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं तो हम जो है इस तरह की घटना हमारे साथ बिगड़ सकती है। बाइबल में किसी ने भी प्रभु यीशु मसीह के रूपांतर को नहीं देखा। ये कितनी बड़ी बात है। मतलब उनको भी जो है बड़ा, उसके बाद देखिए बहुत सी बातें भी बताते हैं, पर वो उनको एक मौका मिला। यही है एक असाधारण पहुंच, जब हम उसके नजदीक, एक विशेष पहुंच। दूसरा बिंदु था। आमीन। आगे हम बढ़ेंगे तीसरे बिंदु में। जब हम परमेश्वर के साथ घनिष्ठता का संबंध रखते हैं तो भरोसा और जिम्मेदारी हमें मिलती है। यूहन्ना उसके 19वें अध्याय में अगर देखें कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया है और उसका अंतिम समय आ चुका था, और वहां पे 25 और 26, 27 में हम देखते हैं, अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, या तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, या तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। आमीन। वो जो वचन में हम देखते हैं वह प्रेम, और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था वो था यूहन्ना। बड़ी दिलचस्प बात है कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया तो उस वक्त सारे चेले जो हैं भाग गए थे, डर के मारे छुप गए थे। परंतु हम देखते हैं यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह के नजदीक रहता था, प्रभु यीशु मसीह उससे प्रेम करता था, वो उससे प्रेम करता था, उस वक्त वहां पे था
प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे थे तो वो वहीं पे मौजूद था। हाँ प्रियो, जब हम उसके साथ एक घनिष्ठता का संबंध रखते हैं तो हमारे अंदर वो हियाव आ जाता है, हमें किसी का डर नहीं होता। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे देखा तो उसने एक बड़ी जिम्मेवारी को जो है उसको दिया, उस पर भरोसा किया। उसने कहा, हे माता, ये तेरा पुत्र है। और यूहन्ना से कहा कि यूहन्ना, ये तेरी माता है, देखभाल कर। इतना भरोसा किया, इतनी बड़ी जिम्मेवारी उसके हाथ में दी है। वैसे ही परमेश्वर से जब हम घनिष्ठता का संबंध रखते हैं तो परमेश्वर हम पे भरोसा करता है और हमें बड़ी जिम्मेवारी देता है। बहुत सी बार हम दूसरों को देखकर, दूसरे परमेश्वर के दास दासियों को देखकर, विश्वासियों को देख के बोलते हैं कि परमेश्वर उसे आशीष देता है, उसी के पास सब कुछ है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ वो घनिष्ठता का संबंध रखते हैं और परमेश्वर जो है उन पे भरोसा करता है और उनको बड़ी बड़ी जिम्मेवारी देता है, क्योंकि वो जानता है कि वो वैसा ही करेंगे जैसा परमेश्वर चाहता है, क्योंकि हम उसके साथ एक घनिष्ठता का संबंध रखते हैं। आमीन। और इन अंतिम दिनों में परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहा है जो भरोसेमंद हैं, जो जिम्मेवारी को अपने कांधे पे उठा सकते हैं और उसके कार्य को पूरा कर सकते हैं। और वो तभी होगा जब हम परमेश्वर के साथ घनिष्ठता का संबंध रखेंगे। यदि हम देखें दूसरा इतिहास 16:9 पहला भाग, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। परमेश्वर ढूंढ रहा है, परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहा है, वो लोग जो उसके प्रति प्रेम रखते हैं, वे लोग जो उसको खोजते हैं और जिनके मन निष्कपट हैं। हाँ प्रियो, हम जब परमेश्वर के साथ वो घनिष्ठता का संबंध रखते हैं, वो हमें बड़ी जिम्मेवारी को देगा। इस अंधकार भरे संसार में लोग मर रहे हैं, लोग पाप में डूब रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उनको सुसमाचार सुनाएं। वो जिम्मेवारी उसने हमें दी है, हमें इस सुसमाचार को ले जाना है और उसके बारे में हम तभी लोगों तक पहुंचा सकते हैं जब हम उसको अच्छी तरह पहचान लेंगे, घनिष्ठता का संबंध रख लेंगे। तो जो है हम लोगों को सुसमाचार बड़ी आसानी से, जो हमने अनुभव किया, जैसे यूहन्ना ने अनुभव किया, जैसे पौलुस ने अनुभव किया, वैसे जो है हम अपने अनुभव को रखकर सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आमीन। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर ने आपसे आज बातें की होगी। मैं फिर से आपको दोहरा देना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर के साथ घनिष्ठता का संबंध रखते हैं तो हमारे पास एक असाधारण निकटता रहती है। हम बड़े याव के साथ उसके निकट पहुंच सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास एक विशेष पहुंच होती है, चाहे कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, उस तक पहुंच सकते हैं। और आखिरी में देखा कि हमें परमेश्वर हम पर भरोसा करेगा, हमें बड़ी जिम्मेवारी देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे वचनों के लिए। पिता, तू उन लोगों को ढूंढ रहा है जो तुझे खोज रहे हैं, जो तुझसे प्रेम करते हैं। प्रभु, हम तेरे उस सच्चे प्रेम को जानने पाए। धन्यवाद देते हैं तेरा जो वचन जो हमें दिया गया है, हम उसको पढ़ें, मनन करें और उस पर चल सकें और तुझे अच्छी तरह पहचान सकें। धन्यवाद कि तूने आज हमसे बातें की हैं। तू हमारी अगुवाई कर। सारा आदर, महिमा, अधिकार तुझे देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर अनुग्रह वचन एक साथ बोलेंगे।
प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमेन, आमेन। प्रभु आपको आशीष दे।